बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके जायकों में और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई वो भी जदीद स्टाइल में शेयर करने लगी हूँ। बहुत न्यू स्टाइल रेसिपी है और बहुत टेस्टफुल बनेगी। दिखने में भी अच्छी लगेगी। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगे वो खाने में भी अच्छी लगेगी। ये यूनिक चिकन कढ़ाई किस तरह बनेगी, इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडियम फ्लेम में हाफ़ केजी चिकन ऐड करना है। अच्छी तरह चिकन वॉश करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम लोगों ने साथ ही ऐड करना है इसमें लहसुन ऐड करना है। लहसुन ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने इसके साथ ही हम लोगों ने टमाटर ऐड करने हैं। 4 अदद टमाटर ऐड करने हैं। इनको पीसीज में काट लिए हैं और इस तरह इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे हम टमाटर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके साथ ही कुछ मसाले वगैरह ऐड कर लेने हैं, जिसमें से हो गया आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं, जिसमें 1 चम्मच नमक की मैंने ऐड की है, 1 चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच तंदूरी मसाला ऐड किया है और 1 चम्मच मेथी ऐड की है। इसके बाद हाफ़ कप पानी साथ ही ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करके छोड़ देना है। 10 मिनट गुजरने के बाद 10 मिनट गुजर जाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले टमाटर की स्किन्स रिमूव कर लेनी है अच्छी तरह से। बिल्कुल इसी तरह इसकी स्किन्स रिमूव करनी है। और इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट मस्ट कीजिएगा। इस तरह से इसकी सारी स्किन्स सारे टमाटरों की रिमूव कर देनी है। सारी स्किन रिमूव करने के बाद 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड करना है। पिसा हुआ धनिया हाई फ्लेम में अब सारे मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद 3-4 मिर्चें जो हैं वो बारीक कटी हुई ऐड करने हैं और हाई फ्लेम में इसको अच्छी तरह से कुक करना है। 2 से 3 मिनट तक इनको हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि कुक करने के दौरान ही 2 से 3 मिनट के दौरान ही जो भी मैंने टमाटर और लहसुन वगैरह डाले थे उनको साथ साथ मैं पेस्ट भी करती जा रही हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह इनको साथ साथ पेस्ट कर लेना है ताकि कोई भी उसी तरह बाकी ना बचे। चलें 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी जो होता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसकी घी ऐड करने के बाद कर लेंगे भुनाई पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। भुनाई जो है वो हाई फ्लेम पे ही करनी है और भुनाई के दौरान ही अगर कोई टमाटर या लहसुन का कोई टुकड़ा बचा है तो उसे भी साथ साथ पेस्ट कर लेना है ताकि भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो ठीक हो गया, ऑल ओके। अब इसी दौरान 2 टेबलस्पून हमने दही और इसमें ये क्रीम है जो डब्बे वाली ऐड करनी है। ये मार्केट से इजीली मिल जाती है। ये तकरीबन 2 टीस्पून 2 टीस्पून क्रीम हम लोगों ने इस दही में ऐड करनी है। बिल्कुल इसी तरह से दही में ऐड करने के बाद इसको कर देना है अच्छे से मिक्स दही में। बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे अच्छे से मिक्स करके अब हम लोगों ने क्या करना है, फ्लेम जो है वो उसे दम वाले उसमें कर देना है। फ्लेम को दम में कर देना है ताकि जब हम दही डालें तो बिल्कुल फटे ना दही इसमें। अब हमने इसमें दही डाल दिया है। दम वाले उसमें दही डाल के इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। और भुनाई तो हम लोगों ने बिल्कुल हाई फ्लेम पे की थी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन जब हम लोगों ने दही डाला है इसमें तो इसको थोड़ा सा दम वाले उसमें कर देना है ताकि ये बिल्कुल दही इसमें फटे ना। यहाँ पे आके हम लोगों ने फ्लेम जो है वो हाई थोड़ी सी कर देनी है। तकरीबन 2 मिनट्स के लिए इसको फ्लेम को कर देना है हाई और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से 2 मिनट्स के लिए पकाना है। सिर्फ 2 मिनट्स के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना।
चलें जी, ऑल ओके हो गया। आप लोग अब मैंने इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है इसकी। दिस लुक्स नाइस। और इसके बाद मैंने ऐड कर ली है थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, जस्ट इसको और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कढ़ाई होगी है रेडी। मेरे अल्लाह की शान, इसकी नेमतें, इसकी बरकतें, इसकी फजीलतें जो इसने हमारे खानों जायकों हमारे हाथों में रखी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? इसी बात पे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट एक प्यारा सा दे दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बहुत ही कम पैसों में रेस्टोरेंट स्टाइल वाली कढ़ाई खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।